प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग 8वीं कक्षा की गणित के अभ्यास 2.3 के चौथे और 5वें प्रश्न को हल करना सीखेंगे। देखिए, चौथा प्रश्न आपके सामने है। मैंने एक श्रोता कक्ष में 5929 विद्यार्थी बैठे हैं। कक्ष में विद्यार्थी इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या पंक्ति की संख्या के बराबर होती है। कक्ष में कितनी पंक्तियां हैं तथा प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए, प्रश्न में कह रहा है कि एक श्रोता कक्ष है। आप समझिए, कक्ष यह है। फिर कह रहा है कि कक्ष में विद्यार्थी इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या पंक्ति की संख्या के बराबर है। तो मानिए इसमें पंक्तियां हम कर दें 3, 4, 5 पंक्तियां हैं। मान लीजिए 5 पंक्तियां हैं, तो कह रहा प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या पंक्ति की संख्या के बराबर है। माने 5 जब पंक्तियां हैं तो हर पंक्ति में 5 विद्यार्थी भी हैं। 1, 2, 3, 4 और 5, हर पंक्ति में 5 ही विद्यार्थी हैं। तो अब इसमें कुल पंक्तियां कितनी, माने कुल विद्यार्थी कितने होंगे? 5 यहाँ होंगे। माने 5 और 5 सब में हैं, तो 5 × 5 = 25 होंगे, क्योंकि 5 ये 5, 5 10, 5 15, 5 20, 5 25 होंगे। तो कुल संख्या क्या होगी? 25 होगी, जो माने 5 का वर्ग है। और यदि कुल संख्या दी हो 25 जैसे हमको मालूम हो, तो इसका वर्गमूल 5 होगा। तो कुल मिलाकर हमारे कहने का तात्पर्य है कि वर्गमूल पर ही आधारित प्रश्न है कि पंक्तियों की संख्या उतनी ही है और जितने विद्यार्थी प्रत्येक पंक्ति, माने पंक्ति की जितनी संख्या है उतने ही विद्यार्थी प्रत्येक पंक्ति में बैठे हैं। तो देखिए, इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले माना पंक्तियों की संख्या x है तथा प्रत्येक पंक्ति में x विद्यार्थी हैं। देखिए, प्रश्न में कह रहा था कि इस प्रकार बैठे कि प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या पंक्ति की संख्या के बराबर है। तो जब पंक्तियों की संख्या x है तो प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या भी x होगी। ऐसा प्रश्न में कह रहा है कि जितनी माने प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या उतनी ही है और जितनी की पंक्तियां हैं। तो जब पंक्तियों की संख्या x है तो प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी भी कितने होंगे? x होंगे। तो इसलिए विद्यार्थियों की संख्या बराबर। अब विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? कुल x पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में x विद्यार्थी हैं। तो फिर हो जाएगा x × x बराबर x²। माने विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार x² हो जाएगी। अब चूंकि कुल विद्यार्थियों की संख्या यह प्रश्न में दिया हुआ है 5929 है। प्रश्न में आपके दिया है कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 5929। तो यहाँ चूंकि का चिन्ह है, तो इसलिए x² बराबर 5929। तो x बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट में हो जाएगा 5929। माने 5929 का वर्गमूल ही x का मान होगा। अब इसका वर्गमूल आपको ज्ञात करना है, तब इसके आप अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए। 5929 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो संख्या कितने से कटेगी?
3 से कटेगी क्या, 9 2 11, 11 9 20, 5 25, 3 से नहीं कटेगी, 7 से कटेगी क्या, तो 7 से यदि हम काटें तो 7 8 56, और 56 3 बचा, 7 चौक 28, 28 और 7 7 49, 7 से पुनः कटेगा तो 7 1 कम 7, और 7 दूना 14, 7 1 कम 7। अब 11 से कटेगी, 11 11 हम में 121, 11 1 कम 11। तो यहाँ देखिए जब 5929 के हमने गुणनखंड किए तो 7 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 11 हमें प्राप्त हुआ। देखिए इसका वर्ग बन रहा है इसका, तो बराबर 7 गुणा 11 बराबर 77। तो देखिए यही आपका उत्तर है। माने अब विद्यार्थियों की पंक्तियों की संख्या यक्स है, यक्स की वैल्यू 77 आई, तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, 77 है। और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी कितने बैठे हैं, 77 विद्यार्थी ही प्रत्येक पंक्ति में बैठे हैं। तो आपके प्रश्न का यही हल है कि पंक्तियों की संख्या 77 और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या भी 77 है। तो इस प्रकार से आपका यह चौथा प्रश्न हल हो गया। और एक प्रश्न इसमें और है, 5वें प्रश्न को भी हम देख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न हम पढ़ देते हैं, आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, फिर इस प्रश्न को हम हल करेंगे। देखिए कह रहा है एक विद्यालय में 2304 विद्यार्थी हैं। एक विद्यालय में 2304 विद्यार्थियों से फीस एकत्रित की गई। माने 2304 विद्यार्थी हैं और उनसे फीस इकट्ठी की गई। यदि एक विद्यार्थी से उतनी ही फीस ली गई और जितने कि स्कूल में विद्यार्थी हैं, प्रत्येक विद्यार्थी से उतनी ही फीस ली गई और जितने कि विद्यालय में कुल विद्यार्थी हैं, तो विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया है कि फीस इकट्ठी कितनी की गई है, 2304। तो प्रश्न लिख दें तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए एक विद्यालय में एक विद्यालय में 2304 रुपये विद्यार्थियों से फीस एकत्र की गई। यदि एक विद्यार्थी से उतनी ही फीस ली गई, उतनी ही फीस ली गई जितने स्कूल में विद्यार्थी हैं, जितने स्कूल में विद्यार्थी हैं, तो विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यह प्रश्न है। अब देखिए इस प्रश्न को हम हल करेंगे तो पूछ क्या रहा है कि इतने फीस इकट्ठा की गई और एक विद्यार्थी से उतनी ही फीस ली गई और जितने स्कूल में विद्यार्थी हैं। तो माना स्कूल में यक्स विद्यार्थी हैं, स्कूल में यक्स विद्यार्थी हैं तथा प्रत्येक विद्यार्थी से यक्स रुपया फीस ली गई।
क्या है कि विद्यालय में हमने मान लिया कि कुल x विद्यार्थी हैं और जितने विद्यार्थी हैं उतनी ही फीस प्रत्येक विद्यार्थी से ली गई। इसलिए जब x विद्यार्थी हैं तो प्रत्येक विद्यार्थी से x रुपये फीस ली गई। तब इसलिए माने कि जमा हुई फीस एकत्र फीस बराबर x गुणा x बराबर x स्क्वायर। और जब विद्यार्थियों की संख्या जितनी है, माने अगर 5 विद्यार्थी हैं तो प्रत्येक विद्यार्थी 5 रुपये अगर फीस देगा तो कुल फीस कितनी होगी इकट्ठा 25 रुपये होगी। और यदि कुल 6 विद्यार्थी हैं और 6 रुपये फीस देते हैं तो 6 36 रुपये इकट्ठा होगी फीस। और यदि x विद्यार्थी हैं और x रुपये ही फीस देते हैं तो फीस कितनी इकट्ठा होगी x स्क्वायर रुपये। तो अब चूँकि कुल एकत्र फीस अभी आपके प्रश्न में दिया है बराबर 2304 रुपये है, कुल एकत्र फीस इतनी है। तो फिर इसलिए क्या हो जाएगा कि x स्क्वायर बराबर 2304, x स्क्वायर बराबर 2304 हो जाएगा। फिर x बराबर क्या हो जाएगा रूट में 2304 हो जाएगा 2304। माने यदि हम 2304 का वर्गमूल अगर ज्ञात कर लें तो यही x की वैल्यू होगी। और यही हमसे प्रश्न में पूछ भी रहा है कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो x है विद्यार्थियों की संख्या, इसके वर्गमूल के बराबर है। तो बस इसका वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। तो 2304 के गुणनखंड आप ज्ञात कर लीजिए। तो संख्या 3 से कटेगी तो 3 सते 21 और 3 छंग 18 और 3 अठे 24। 3 से काटिए 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 3 छंग 18 और 2 से भी संख्या कट जाएगी 6। तो 2 एक कम 2 दूनी 4, 2 अठे 16 और 2 छंग 12, 2 चौका 8 और 2 तिहाई 6, 2 दूना 4 और 16 दूनी 32 और 2 अठ 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकन्ने 2। देखिए गुणनखंड क्या हमारे पास आया, x बराबर, देखिए 2 के गुणनखंड कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 माने 4 जोड़े बनेंगे, गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2 गुणा 2 माने 8 हो गया। और 3 के गुणनखंड कितने हैं 2 हैं, तो 3 गुणा 3। तो देखिए अब जब वर्गमूल होगा तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 माने प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या ली जाएगी। तो अब x की वैल्यू देखिए क्या आ गई। अब गुणा कर लीजिए 2 दूना 4 और दूना 8 दूना 16 और 16 तियाँ 48। तो बस यही 48 आपके x की वैल्यू है। और विद्यार्थियों की संख्या भी कितनी हो जाएगी 48 हो जाएगी। अब प्रत्येक विद्यार्थी यदि 48 रुपये शुल्क जमा करेगा तो कुल शुल्क जमा हो जाएगी फीस माने 2304 रुपये, माने 48 का वर्ग 2304 है। तो प्रश्न में यह पूछा था विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 48 हो जाएगी। तो बस इस प्रकार से आज यह अभ्यास आपका समाप्त हुआ। तो आज बस इतना ही, और अगले अभ्यास के प्रश्नों को हम कल देखेंगे। बस धन्यवाद।